वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस इंग्लिश क्लास में वी विल फोकस ऑन ग्रामर पोर्शन ओनली, दैट इज लेसन नंबर 5। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, आज का टॉपिक है फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, यानी कि नए शब्द कैसे बनाते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में वी विल फोकस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट वर्ड्स। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वोकैबुलरी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो। अगर आपके पास अगर लिस्ट ऑफ वर्ड्स कंबाइंडली दैट इज फिट ऑन योर ब्रेन, दैट इज योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब शब्द, जितना ज्यादा शब्द आपके पास हो उतना ज्यादा लैंग्वेज आप यू कैन स्पीक, यू कैन बी परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। हिंदी में आपका वोकैबुलरी अच्छी है, यानी कि हिंदी के शब्द के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है, हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोल पाओगे, लिख पाओगे। इंग्लिश वोकैबुलरी, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, नॉलेज है, मीनिंग पता है, किस वर्ड का क्या मतलब होता है, एंड ऐसे लिस्ट आपके दिमाग में छपी हुई है इंग्लिश वर्ड की, तो दैट इज नोन एज वोकैबुलरी। तो अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है, इट मींस आप ऑटोमेटिकली यू कैन स्पीक दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज वेरी फ्रीक्वेंटली एंड फ्लुएंटली। ठीक है, जैसे अगर आप बोलते ना कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, किस तरीके से बोलना है, या प्रॉब्लम फेस करते हो बोलने के लिए, तो प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज आपकी वोकैबुलरी क्या है? जीरो। आपकी वोकैबुलरी ही नहीं है, इसीलिए आप लोग बोल नहीं पाते हो। अगर आपके पास शब्द, वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके दिमाग में है और उस वर्ड्स का मतलब आपको पता हो, तो आप ऑटोमेटिकली यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज वेरी फ्रीक्वेंटली एंड फ्लुएंटली। आपके पास शब्द अच्छे हो, शब्द पता हो कि शब्द का क्या मीनिंग होता है, तो आप अच्छे तरीके से बोल पाओगे। अगर आपके पास शब्द ही नहीं है, आपको शब्द का मतलब ही नहीं पता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना स्टूडेंट्स, आप लोग बोल नहीं पाओगे। सो दिस इज द लैकेज व्हाई स्टूडेंट्स कांट स्पीक प्रॉपर लैंग्वेज। किस आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि आपकी वोकैबुलरी स्किल्स बहुत लो है, इसलिए आप लोग नहीं बोल पाते हो। हिंदी में आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं आते? बिकॉज हिंदी ऑलरेडी आपको रटी हुई है, बचपन से ही आपके घर में, फैमिलीज में, आपके सराउंडिंग्स में आपका मदर टंग आप जो यूज करते हो, आपके सराउंडिंग्स में मदर टंग यूज किया जाता है, इसीलिए बचपन से लेके आज तक आप वही सुनते आ रहे हो, तो वो आप फॉर्मेशन में आ चुके हो, है ना। बट अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आपका सराउंडिंग ऐसा नहीं है कि कोई आपसे सुबह से शाम तक कोई आपसे इंग्लिश में बात करे, इसीलिए आपका यहाँ पे वोकैबुलरी गड़बड़ कर रही है। ठीक है, अगर आप अपने इस स्किल्स को, वोकैबुलरी स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी फ्रीक्वेंटली एंड फ्लुएंटली। Got it? वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आपको बोलने में, इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कौन सा शब्द का मतलब क्या है, तो आप उसी हिसाब से यू कैन स्पीक द सेंटेंस। ओके, चलो ये तो हुई वोकैबुलरी की बात, एंड आई हैव गिवन यू सजेशंस आल्सो। आपकी वोकैबुलरी ठीक करो, इंग्लिश अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, सो देयरफॉर क्या है वोकैबुलरी? क्या है? अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी होती है, जिसका मीनिंग आपको पता हो। अगर आपके दिमाग में फिट कर लिया ना, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू ऑल। ओके, तो वोकैबुलरी मतलब लिस्ट या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्द का कलेक्शन। ओके, सो नाउ here you can see in your book quick activity is there, so quickly let us solve this. पिक आउट द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड यूज करके, यो हेल्प बॉक्स में जो वर्ड दिया गया यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वी डैश फॉर आवर टीम थ्रू आउट द डे। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? दिन भर आपने मैच, थ्रू आउट द मैच, पूरे मैच में आपने अपने टीम के लिए क्या किया? यहां से कौन सा वर्ड करेक्ट हो सकता है? चीयर्ड। Okay, we cheered. So this is the correct answer. We cheered for our team throughout the match. हमने पूरे मैच के दौरान अपने टीम को क्या किया? चीयर किया। नंबर बी, the song had a fast. Song से रिलेटेड क्या आती है स्टूडेंट्स? यहाँ से कौन सा वर्ड मैच कर रहा है? रिदम। सॉन्ग का रिदम क्या है? फास्ट है। तो here your answer will be rhythm. Number C, do you dash what I am saying? क्या तुम्हें पता है जो मैं बोल रही हूँ, या फिर क्या तुम जो मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं, क्या तुम्हें समझ आ रही है? तो यहाँ पे कौन सा वर्ड करेक्ट होगा? अंडरस्टैंड। सो राइट डाउन अंडरस्टैंड।
नंबर डी, आई लाइक टू लिसन टू डैश वाइल वर्किंग, मैं काम करते वक्त मैं क्या सुनना पसंद करूंगा? स्टूडेंट्स क्या होगा? ऑब्वियसली म्यूजिक, म्यूजिक सुनना पसंद करूंगा, तो योर आंसर विल बी म्यूजिक। एंड लास्ट वन क्या बचा? साउंड, द साउंड ऑफ द गिटार इज वेरी वंडरफुल। तो देखो कितना इजी रहा, हमने किस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। हमने वर्ड को देखा, वर्ड की मीनिंग को समझा और उसको सेंटेंस के हिसाब से पुट आउट कर दिया, देखा ना। तो जब आपको शब्द का मतलब पता होता है ना, तो आप इजीली सेंटेंस को फ्रेम कर सकोगे और सेंटेंस किस तरीके से बोलना है ये आप फ्लुएंट हो जाओगे। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द चैप्टर। चैप्टर क्या है हमारा स्टूडेंट्स? फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, नए शब्द कैसे बनाने हैं। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट। ओके, लर्निंग अ न्यू वर्ड इज अ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखना, उसका सीखने का मेन इंपॉर्टेंट या फिर बेसिक जो पार्ट क्या होता है? न्यू वर्ड्स, नए शब्द के बारे में जानना। टू मेमोराइज न्यू वर्ड्स यू मस्ट अंडरस्टैंड देम। किसी शब्द को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, उसको याद रखने के लिए क्या करना जरूरी है स्टूडेंट्स? उसको समझना जरूरी होता है। बिना सोचे समझे, बिना उस चीज को जाने आप उसको अपने दिमाग में फिट नहीं कर सकते। रटा हुआ चीज स्टूडेंट्स भूल जाते हो, ये 110% गारंटी है। रटे हुए चीज को आप भूल जाओगे। आप हमसे पूछिए कि मैम आपने 3rd स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था? हमें नहीं पता मैम, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है व्हाट आई हैव रेड इन 3rd स्टैंडर्ड। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिकॉज आई फॉरगॉट ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव मर्क्ड अप। जो मैंने रटा हुआ है वो मैं सब भूल चुकी हूं। जो मैंने समझ के पढ़ा है वो मुझे अभी तक याद है। तो 110% रट के पढ़ोगे भूल जाओगे, समझ के पढ़ोगे याद रहेगा। तो यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि नए शब्द को मेमोराइज करना है, याद करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड बी एबल टू यूज द वर्ड्स करेक्टली। आपको समझना है और आपको ये भी सीखना है कि वर्ड्स को करेक्टली किस तरीके से यूज करना है। देन योर लैंग्वेज स्किल विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। Now let us move towards formation of new words. New words can be formed by adding a group of letters at the beginning or before the root word. यानी कि न्यू वर्ड्स हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं? जो वर्ड हमें दिया गया वर्ड होता है, उस वर्ड में से हम कुछ लेटर्स या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि एक से ज्यादा लेटर्स को बिगिनिंग में ऐड कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? न्यू वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड बिफोर अ गिवन वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड एंड मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। अगर हमें कुछ वर्ड दिया गया हो और उससे पहले हम कुछ लेटर्स ज्वाइन करके एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं मीनिंगफुल, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेटर्स ऐड कर सकते हो। जो लेटर्स आप ऐड कर रहे हो, जब आप ऐड करने के बाद जो वर्ड आपका न्यू वर्ड बन के आता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेटर्स फालतू में ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, एंड मैं आगे आपके इस चैप्टर में भी एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से वर्ड है जो आप ऐड कर सकते हो, लेटर्स है जो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जो लेटर्स हम अगर दिए गए वर्ड्स में कोई कुछ लेटर्स हम ऐड करते हैं बिफोर द वर्ड, तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी कि पहले वर्ड से पहले जो लेटर्स हम ऐड करेंगे उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके, द न्यू वर्ड ऑफन हैज अ डिफरेंट मीनिंग। ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप न्यू वर्ड फॉर्म करोगे ना, उसका अलग ही मतलब निकलना चाहिए। जो बेस वर्ड आपको दिया गया है ऑलरेडी उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। आप कुछ लेटर्स ऐड करके उसका यानी कि प्रीफिक्स मैंने आपको बताया ना, जो हम पहले ऐड करते हैं, पहले ही वर्ड के पहले जो लेटर्स ऐड किया जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स जोड़ने के बाद जो न्यू वर्ड आप फॉर्म करोगे ना, उसका मीनिंग इससे डिफरेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा, सेम रहेगा तो फिर क्या मतलब, नया वर्ड फॉर्म करने का मतलब ही नहीं रहता ना। तो जो आप डिफरेंट वर्ड बनाते हो उसका कुछ ना कुछ डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए या फिर होगा ही होगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग दिस एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, द वर्ड अनहैप्पी क्या है? अनहैप्पी एक वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स इन्वॉल्व है। प्रीफिक्स मींस उसमें पहले हमने यू एन वर्ड लेटर यूज किया गया है वर्ड हैप्पी में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने अन प्लस हैप्पी यानी कि हैप्पी वर्ड में जो ऑलरेडी दिया गया वर्ड है उसमें हमने प्रीफिक्स
अन जोड़ के उसको बना दिया है अनहैप्पी। तो पहले बिना प्रीफिक्स जोड़े हैप्पी का मतलब क्या है, खुश होना, मीनिंग डिफरेंट है। एंड अन जोड़ने के बाद अनहैप्पी बन गया तो इसका मतलब क्या होता है, खुश ना होना। तो यहाँ पे मीनिंग में डिफरेंस आ गया, चेंजेस आ गया। तो यही होता है जब आप न्यू वर्ड बनाते हो प्रीफिक्स जोड़ के या सफिक्स जोड़ के, तो आपका जो न्यू वर्ड बनता है उसका मीनिंग भी डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नया वर्ड यू बना सकते हो। पहला वर्ड क्या था, हैप्पी था। हैप्पी में क्या यूज किया आपने, सर्टेन लेटर ज्वाइन करके न्यू वर्ड फॉर्म किया, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। इस तरीके से आप न्यू वर्ड्स जोड़ सकते हो। सम अदर प्रीफिक्सेस आर, यानी कि कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस, बाकी के प्रीफिक्सेस जो आप यूज कर सकते हो, दे आर आर ई लेटर आप एज अ प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। प्रीफिक्स मतलब मैंने आपको बता दिया, वर्ड से पहले, शब्द से पहले आप जो लेटर ज्वाइन करते हो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। MIS मिस यूज कर सकते हो, DE भी आप एज अ प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। चलो एक क्विक एक्टिविटी करते हैं, एंड क्वेश्चन में ही दिया गया है आपको क्या ऐड करना है, आई एम ऐड करना है बिफोर अ वर्ड। इट मींस आपको आई एम प्रीफिक्स में ऐड करनी है। तो 1 ऑलरेडी करके दिया गया, चलो B करते हैं। हमें सिर्फ आई एम ऐड करके न्यू वर्ड बनानी है, दैट इज इम्परफेक्ट। C में भी इम प्लस बैलेंस, क्या हो गया, इम्बैलेंस। नंबर D, इम प्लस पेशेंट, इम्पेशेंट। नंबर E, इम प्लस मोर्टल, इमोर्टल। नंबर F, इम प्लस मेजरेबल, इमेजरेबल। स्पेलिंग कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, बस आपको लेटर्स प्रीफिक्स ज्वाइन करनी है, ठीक है। MEASURABLE, इमेजरेबल। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ही आपको दिया, कितना इजी था ये करना, दैट यू हैव टू जस्ट ओनली आई एम बिफोर द वर्ड गिवन टू यू। तो हमने नया वर्ड बना दिया है ना। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अभी हमने प्रीफिक्स के बारे में जाना, अब हम जानते हैं सफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स मतलब वर्ड से पहले, ठीक है, कि मैथ्स में भी आपका कंसेप्ट है प्रीफिक्स एंड सफिक्स का, अगर आपके चैप्टर्स में हो तो। Let's learn. A suffix is a letter or group of letters added at the end of the word to make a new and meaningful word. Suffix ऐसे letters या फिर groups of letters होते हैं जो हम word के बाद लगाते हैं। Prefix word से पहले जोड़ते हैं, suffix words के बाद लगाया जाता है। ओके, क्यों ऐड करते हैं हम स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड्स में क्यों ऐड करते हैं, नया वर्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। नया वर्ड जिसका मीनिंगफुल शब्द बने, मीनिंगफुल शब्द को बनाने के लिए हम प्रीफिक्स या फिर सफिक्स जोड़ते हैं। प्रीफिक्स मतलब वर्ड से पहले, सफिक्स मतलब बाद में। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। गॉट इट। द न्यू वर्ड इज मोस्ट ऑफन अ डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया, जो न्यू वर्ड हम बनाते हैं उसका जो मीनिंग क्या होता है, ओरिजिनल वर्ड, पहले जो वर्ड है उससे डिफरेंट ही निकल के आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड पावरफुल, पावरफुल क्या है आपका, पावर प्लस फुल। पावर वर्ड है, पावर में हमने फुल सफिक्स ऐड करके नया वर्ड बनाया, दैट इज पावरफुल, जिसका मतलब होता है बहुत सारा पावर होना, ताकत होना, दैट इज पावरफुल। ओके, तो इस तरीके से हम सफिक्स जोड़ के नया वर्ड बना सकते हैं। सम अदर सफिक्सेस, कुछ और सफिक्सेस जो है आपको याद रखने, दैट इज मेंट, यानी कि वर्ड के बाद हम MENT मेंट यूज कर सकते हैं। NESS नेस यूज कर सकते हैं। LY ऐसे लेटर्स हम यूज कर सकते हैं एज अ सफिक्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है और आपको बोला भी गया क्या करना है, एड EN आफ्टर अ वर्ड, यानी कि आपको कौन सा सफिक्स ज्वाइन करना है, EN जोड़ के नया वर्ड बनाने हैं। 1 ऑलरेडी दिया गया है। B, गोल्ड प्लस EN क्या होगा, गोल्डन। शार्प प्लस EN, शार्पन। लेंथ प्लस EN, लेंथन। वुड प्लस EN, वुडन। स्मूथ प्लस EN, स्मूदन।
SMOOTHEN, स्मूदन। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चंस में बताया गया है कि आपको क्या करना है, कौन सा लेटर या फिर सफिक्स ऐड करने हैं या फिर प्रीफिक्स ऐड करना है, आपको यहाँ पे बताया गया। तो इट वाज इजी ना टू सॉल्व अ क्वेश्चन। चलो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड पेज नंबर 70। यहाँ पे क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे when two or more words are put together to form a new word with a new meaning, they are known as compound words. Now students, हमने पहले prefix के बारे में समझा। prefix मतलब पहले जोड़ते हैं letters को, suffix मतलब बाद में जोड़ते हैं। Now we are talking about compound words. Compound words क्या होते हैं? Compound words are those words when we join more than two और मोर वर्ड, जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके जो नया वर्ड बनाते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ग्रांड एंड मदर, ये दो अलग अलग वर्ड्स है और अलग अलग मीनिंग है इसका। ग्रांड का अपना ही मीनिंग है, मदर का अपना ही मीनिंग है। तो ग्रांड और मदर को कंबाइन करके हमने नया वर्ड जो बनाया है, दैट इज ग्रांड मदर, इसका भी अलग मीनिंग है। नंबर बी, नोट का अलग मीनिंग है, बुक अलग मीनिंग है, और ये अलग अलग शब्द है। जब हम ऐसे अलग अलग शब्द को जोड़ के एक शब्द बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स व्हेन वी जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स। तो फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड में हमने 3 पॉइंट सीखा। नंबर 1 प्रीफिक्स, नंबर 2 सफिक्स, नंबर 3 कंपाउंड वर्ड्स। ओके, इसको भूलना नहीं है। सो क्विक एक्टिविटी इज गिवन टू यू। यहाँ पे आपको वर्ड दो शब्द को जोड़ के नया शब्द बनाने हैं। तो मैच द फॉलोइंग एंड लिखना है ब्लैंक में। सो टाइम को मैच कीजिए स्टूडेंट्स टेबल के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेबल, सीधा सीधा लिखेंगे और मैच करते जाएंगे। ठीक है, TIME, टाइम टेबल। रिवर, रिवर को मैच कीजिए स्टूडेंट्स बेड के साथ, रिवर बेड, और यहाँ पे लिखते जाइए रिवर बेड। नंबर डी, बटर प्लस फ्लाई, बटर फ्लाई। आइस और क्रीम, आइस क्रीम। की प्लस बोर्ड, कीबोर्ड। यहाँ पे हम कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड को ज्वाइन करके हम नया वर्ड बना रहे हैं। टूथ को मैच कीजिए ब्रश के साथ, इट विल बी टूथ, और ब्रश टूथब्रश। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ फायर को मैच कीजिए इंजन के साथ, इट विल बी फायर इंजन। वाटर को मैच कीजिए स्टूडेंट्स टैंक के साथ, सो इट विल बी वाटर टैंक। एयर को मैच कीजिए पोर्ट के साथ, तो इट विल बी एयरपोर्ट। एंड कैश को मैच कीजिए बॉक्स के साथ, तो इट विल बी कैश बॉक्स। सो गॉट इट स्टूडेंट्स? सो इस चैप्टर में बेसिकली नए वर्ड्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है। एंड क्वेश्चंस भी यू विल गेट सिमिलर टू दिस। ओके, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको ये सफिक्स में ऐड करनी है, सफिक्स मतलब पहले ऐड करनी है, आपको ये लेटर, ये ग्रुप ऑफ लेटर प्रीफिक्स में ऐड करना है। प्रीफिक्स मतलब पहले ऐड करनी है, सफिक्स मतलब बाद में ऐड करनी है। गॉट इट स्टूडेंट्स? डोंट गेट कंफ्यूज। कंपाउंड वर्ड्स मतलब दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके नया वर्ड बनाना, दैट इज कंपाउंड वर्ड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स में इतना ही था। सो जो मैंने एक्सरसाइज करके दिया है वीडियो में, सो डू दैट एक्सरसाइज watching this video itself. Okay, and remaining portion I will provide you the PDF. Thank you students, have a good time.